व्हाट इज़ अप एवरीवन, इट इज़ जेली एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरा कार्टोग्राफर और कार्टोग्राफी से रिलेटेड जो भी अल-इदरीसी और फ्रेंच कार्टोग्राफर के एग्जाम्पल ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के चैप्टर में दे रखे हैं। और इन सारे मैप्स को जो भी कार्टोग्राफर्स के बारे में उसको हिस्टोरियंस कैसे पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्या है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मैप में इस चैप्टर में बताए हुए कार्टोग्राफर्स के बारे में। इस पूरे पैराग्राफ को समझने से पहले तुम्हें कार्टोग्राफर्स के बारे में समझना पड़ेगा। कार्टोग्राफर्स वो लोग होते हैं जो नक्शे बनाते हैं एंड दैट्स इट। बस यही याद करना है कि कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। और सबसे पहले पैराग्राफ में दे रखा है मैप 1 और मैप 2 के बारे में। मैप 1 जो है वो बना था 1154 CE में, एक अरब जोग्राफर ने बनाया था ये मैप जिसका नाम था अल-इदरीसी। और ये पूरा मैप नहीं दे रखा इधर, ये एक छोटा सा सेक्शन है ऑफ द एक्चुअल थिंग जो अल-इदरीसी ने बनाई थी। और ये जो मैप बनाया था उसने ओरिजिनली वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो यहाँ पर छोटा सा पार्ट दे रखा है उससे। और जो मैप 2 है वो मैप 2 बना था 1720s में, और मैप 2 बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। कार्टोग्राफर वही बंदा जो नक्शे बनाता है, उसने मैप बनाया ये 1720s में। और ये मैप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे ये वाला मैप तुम देख ही रहे हो, और ये वाला मैप तुम्हें इंडिया जैसा नहीं दिख रहा, और ये वाला जो मैप है ये बिल्कुल भी इंडिया जैसा नहीं दिखता, तुम्हें पता होगा। तो ये जो मैप है ये दोनों इतना सारा डिफरेंस था उन दोनों में, लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से ये दोनों मैप इंडिया के हैं। तो अभी हम ऐसा देखेंगे ऐसा क्यों हिस्टोरियंस को लगता है। तो अल-इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया जो है, अभी हम डिफरेंसेस स्पॉट कर रहे हैं कि अब के इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इतना डिफरेंट क्यों है वो मैप। तो पहली चीज़ है कि साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ में लोकेटेड है, मतलब साउथ इंडिया वहाँ पर है जहाँ पर हमें नॉर्थ इंडिया मिलना चाहिए था। श्रीलंका टॉप पर है पर वो टॉप पर नहीं होना चाहिए था। और जो प्लेसेस के नाम, मतलब वो अरब जोग्राफर था, तो जो भी नाम थे उसके, जो भी मतलब प्लेसेस जो मार्क हुई थी ये सारी अराबिक में मार्क्ड थी। तो ये एक और डिफरेंस था। और जो अलग डिफरेंस था वो था कि जो कन्नौज जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो कन्नौज जो है वो क्वानौज से स्पेल करा हुआ था। मतलब जो अब अभी तुम्हें कोई बोले कि कैसे स्पेल करा हुआ था, तुम क्यू वाला कन्नौज बोलोगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई बोलने के लिए बोले, मतलब कि कैसे बोला गया था, तो कन्नौज ही उसकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो क्यू है। प्रोनाउंसिएशन वही है पर स्पेलिंग क्यू है। और ये मैप जो है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था ये 600 साल बाद बना था अल-इदरीसी के मैप में। और इस वाली जो पीरियड था 600 साल के बीच में, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई थी और सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। और ये मैप जो है फ्रेंच कार्टोग्राफर का ये हमें ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा दिखता है। और जो कोस्टल एरियाज़ जो हैं इस मैप में, मतलब वाटर बॉडीज, सीज़ वगैरह के आसपास के एरियाज़, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली डिटेल्ड है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्क्ड हैं और उनका मतलब अच्छे से लेबल्ड है। वो अंदर का पूरा पार्ट अच्छे से दिखा रखा है और जूम मतलब अच्छे से। और ये जो मैप है फ्रेंच कार्टोग्राफर का, ये यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते थे और मर्चेंट्स यूज़ करते थे यूरोपियंस अपनी वॉयजेस यानी कि शिप्स में। अब देखते हैं कि हिस्टोरियंस इसको कैसे व्यू करेंगे। अब तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि जो अरब जोग्राफर ने मैप बनाया है वो मैप इंडिया का नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया जैसा दिखता ही नहीं। तो तुम्हें पता है कि जो मैप इंडिया जैसा नहीं दिखता तो वो इंडिया का होगा ही नहीं। लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से ऐसा नहीं है। हिस्टोरियंस के हिसाब से दोनों मैप्स इंडिया के ही हैं। अब देखो वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि सबसे पहला फैक्ट जो है वो है कि कार्टोग्राफी मतलब नक्शे बनाने का तरीका जो है वो दोनों पीरियड में, मतलब 600 साल बाद और 600 साल पहले के पीरियड में बिल्कुल डिफरेंट था। तो मतलब हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से वो बनाते हो मैप्स, और हो सकता है वो मैप सही हो लेकिन उस तरीके से जो तरीका उस वक्त हुआ करता था। और दूसरा ये है कि
अब हमें पता चल गया कि ये दोनों मैप्स इंडिया के हैं। तो अब क्या है कि हिस्टोरियंस को, इससे हमें ये पता चलता है कि हिस्टोरियंस को हमेशा जो भी वो पास्ट की चीज़ें पढ़े, डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट, जो भी वो पास्ट का पढ़े, उन्हें हमेशा सेंसिटिव होना पड़ेगा, उन्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसी भी चीज़ को कभी एक्सक्लूड ना करें और ये ना सोचे कि हाँ ये तो ऐसा होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। उन्हें उसके बैकग्राउंड, उसका मतलब जिस तरीके से जो सिचुएशन चल रही थी और जो तरीका उस वक्त था चीज़ें करने का, उन सब को ध्यान में रखकर डिसाइड करना होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो हमेशा हिस्टोरियंस को जो है केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस बैकग्राउंड और किस कॉन्टेक्स्ट का मतलब सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स जो उस वक्त हुए थे जिसके बेसिस पर ये सारी हिस्ट्री की चीज़ें लिखी गई थी, वो सब कॉन्टेक्स्ट में आएगा। मतलब पीछे के सर्कमस्टांसेस जिसके बीच में वो आइडिया या फिर वो इवेंट जो था वो टेक प्लेस हुआ। मतलब अभी हिस्ट्री में हम समझेंगे, मतलब हिस्ट्री में भी हमें समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और टेक्स्ट बने थे वो किस बैकग्राउंड से बने थे, किस कॉन्टेक्स्ट मतलब सर्कमस्टांसेस पर बने थे। और कॉन्टेक्स्ट उन चीज़ों के जिस टाइम पर पास्ट वाली चीज़ें प्रोड्यूस हुई थी, मतलब वही सर्कमस्टांसेस उन्हें ध्यान में रखने पड़ते हैं जिन पर ये पास्ट वाली चीज़ें प्रोड्यूस हुई थी। दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार हम करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़।